हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए संधि पर याचिका स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई एसए बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने अब तक ये नहीं सुना कि एक देश की सरकार दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के साथ कोई समझौता करती हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिकाकर्ता शशांक शंकर झा ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई संधि हुई है और इसके तथ्य को सार्वजनिक करना चाहिए। इस केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि ये एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है और यूपीए कानून के तहत एनआईए या फिर सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एमओयू को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि राहुल सोनिया का 2008 में चीन के सीपीसी के साथ हुए एमओयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी एक पार्टी का दूसरे देश के साथ समझौता कैसे हो सकता है, ये बेहद चौंकाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। अनलॉक के नियमों पर उठे सवाल। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सवाल खड़े किए हैं। दुकान खोलने का समय तय करने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्वारंटीन सेंटर में मौत पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच की मांग अब उनके द्वारा की जा रही है। तो वहीं इससे इतर 15 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से बाजार खुल गए हैं। कलेक्टर और एसपी शहर के मुख्य बाजारों का निरीक्षण करने के लिए निकले। दोनों ने दुकानदार और आम लोगों को समझाइश दी है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, निर्धारित समय के अनुसार की दुकान खोलें, ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी का कहना है कि सभी सीएसपी और थानेदारों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। दिनों का लॉकडाउन के बाद आज से बाजार खुले हैं और उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव दोनों खुद ही निकले हुए हैं देखने के लिए। लोगों को समझाइश दी जा रही है, दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वक्त कलेक्टर हमारे साथ है। सर, किस तरीके से आप इंस्पेक्शन पे निकले हैं, क्या समझाइश दुकानदारों को दी जा रही है, किस तरीके? ये समझाइश ये दी जा रही है जो निर्धारित समय पे दुकान खोलें और जो भी ग्राहक है उनको मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के लिए उनको मजबूर करें और खुद मास्क पहने रखें। और जनता से भी ये निवेदन है जो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 दिन का अभी 8 घंटे का समय हर व्यापार के लिए दिया गया है। इसीलिए जो एक समय पे जो पूरा निकल के बाजार में भीड़ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने समय पे, निर्धारित समय पे आराम से निकलिए तो सारे सामान मिल जाएगा और भीड़ भी कम रहेगा, तो फिर आप भी सुरक्षित रहेंगे। सर, जो लोग नियम तोड़ेंगे, अगर ज्यादा समय तक दुकान खोलते हैं या पहले दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए आपने यदि अगर किसी भी जगह पे अगर जो नियम पालन नहीं होते अगर दिखता है, उस दुकान 15 दिन के लिए सील भी किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।